एमएनएस 2024 एग्जाम इज ओवर नाउ। सो जो बच्चे वेट कर रहे थे ना कि थर्ड फाइनमेंट लिस्ट आएगी, उनका डाउट मैंने बहुत पहले मतलब शायद 3-4 दिन पहले क्लियर कर दिया था कि अब वो लिस्ट नहीं आएगी, एंड मैंने उसमें रीजन भी बताया था। तो अगर किसी को अभी तक वेट है कि फाइनमेंट लिस्ट का, देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Okay. So now some students were saying, ma'am, that 2024 exam is over and we want to prepare for the 2025. So please give us some idea that how should we prepare for the MNS 2025 exam, because many batches are releases and they are willing to join them, join those batches. So here is something that I wanted to say. So let's just start. Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new to this channel, then subscribe this channel because you are going to get the every single update of MNS, whether it is MNS SSC 2024 or MNS 2024 exam. So for the latest update, please share this and subscribe this channel. So let's just start. So how to prepare for the MNS 2025 exam. So as all of you know that from the 2022 MNS का जो एग्जाम है, that is happening through the NEET एग्जाम. मतलब अगर किसी को MNS का एग्जाम देना है 2022 के बाद, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, and he have to score some good marks in the NEET to get shortlisted for the MNS CBT exam. अगर उसके इतने मार्क्स आते हैं अच्छे कि एमएनएस की सीबीटी एग्जाम के लिए उसकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, तो उसका क्या होता है, फिर जैसे ही वो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं बच्चे, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन उनका सीबीटी का एग्जाम लिया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उनके मेडिकल एग्जाम होते हैं। फिर अगर मेडिकली बच्चा फिट है तो फिर उसका नीट का स्कोर, उसका सीबीटी का स्कोर एंड उसके इंटरव्यू के स्कोर को ऐड करके जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स बनते हैं उनको एमएनएस के कॉलेज में सीट प्रोवाइड की जाती है, उनका रेफरेंस नंबर फैनमेट लिस्ट में आ जाता है, एंड जिस बच्चे के स्कोर कम रह जाता है उसका नहीं आता है, बिकॉज आप सब लोगों को पता है कि जो एमएनएस की सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ओनली 220, ठीक है, और उसमें से भी रिजर्वेशन है। तो अगर किसी को रिजर्वेशन में डाउट है तो मैं रिजर्वेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना। आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके. सो 2022 से पहले क्या होता था कि ये एक सेपरेट एग्जाम होता था जिसमें 50 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आते थे जनरल इंटेलिजेंस जीके और रीजनिंग के, एंड 50 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के. तो टोटल कितने क्वेश्चन आते थे, टोटल 2022 से पहले 150 क्वेश्चन आते थे, ठीक है. और 2022 से पहले जो मोड था एग्जाम का वो सीबीटी का मोड था, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, हर एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर मिलता था, ठीक है. उसकी कुछ कट ऑफ रहती थी, मान लो जैसे 110, 104, 105, 100, 95, उसके बेसिस पे वो बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते थे इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जाम के लिए, देन वो फन लिस्ट को प्रिपेयर करते थे, ठीक है. अभी एडिशनली 2022 के बाद क्या हुआ है कि सेम पैटर्न है, बट उसमें एक और एग्जाम उन्होंने ऐड कर दिया है, नीट, एंड दैट इज मैंडेटरी. अगर किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम नहीं दिया, मतलब उसका वो एमएनएस का एग्जाम सीबीटी वाला इंटरव्यू या फिर मेडिकल नहीं दे सकता, ठीक है. आपको पता चला गया कि एमएनएस का क्या कैसे एग्जाम होता है. नाउ कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको एमएनएस का सिलेक्शन चाहिए तो आपका जो नीट का एग्जाम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सो यू हैव टू स्कोर गुड टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द एमएनएस सीबीटी एग्जाम, इंटरव्यू एंड द मेडिकल एग्जाम. मान लो कि 2022 में जो शॉर्टलिस्टेड की जो कट ऑफ थी वो समथिंग कुछ 360 प्लस थी. इन 2023 इट इज ऑल्सो 360 प्लस, ठीक है, बट इन 2024 इट इज 480 प्लस, ठीक है. तो जिसको भी मतलब करना है शॉर्टलिस्ट, तो आगे के लिए तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 500 प्लस, तब आप जाके शॉर्टलिस्ट होंगे, मतलब आप एलिजिबल होंगे एमएनएस का सीबीटी एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल देने के लिए. इस ये भी श्योर नहीं है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं, हाँ इतना श्योर है, लेकिन अगर आप 500 प्लस स्कोर करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द एमएनएस सीबीटी इंटरव्यू एंड द मेडिकल, ठीक है. तो आपको पता चल गया कि नीट की क्या इंपॉर्टेंस है एमएनएस के एग्जाम में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बहुत सारे जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम एमएनएस 2025 के लिए हम लोग बैच परचेज करें या नहीं, तो माय आंसर इज अ बिग नो. आपको नहीं करना है अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एज ऑफ नाउ नीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो सारे के सारे एफर्ट जो है ना आपका, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन सारा पुट कर दो नीट के एग्जाम के लिए 2025 के लिए, क्योंकि एमबीबीएस की कट ऑफ इज गोइंग लाइक 650, ठीक है. तो आपको लग रहा है कि भाई 650 तो नहीं आएंगे,
बट हमें एमएनएस ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट कम से कम ट्राई करो कि 550 प्लस अच्छा सा 550 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर। तो इतना करते हो तो मतलब ठीक है, चांसेस हो जाते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा। 550 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर। तो अगर आप नीट में 550 प्लस स्कोर करते हो देन सीबीटी का एग्जाम होता है 80 मार्क्स का, अगर उसमें भी आप 50% मार्क्स ले आते हैं देन 40-50 वहां से आ जाएंगे। एंड इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का, तो कुछ इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे। मतलब चांसेस होते हैं, क्योंकि इस बार भी 550 मतलब 500 तक बच्चों के सिलेक्शन हुए, तो देन यू आर हैविंग द चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एट अबव द 550 और 530 40। ठीक है, तो अभी कोई बैच परचेज नहीं करना है। अभी जितना भी फोकस, जितना भी हार्डवर्क आप पुट कर सकते हो सारा नीट में डाल दो, क्योंकि जितने ज्यादा नीट में आपके मार्क्स आएंगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड अगर अभी आप एमएनएस का बैच परचेज भी कर लोगे तो कभी आप इंटरव्यू की क्लास लोगे, कभी सीपीटी की लोगे, कभी इंग्लिश की लोगे, कभी जीके के लिए प्रिपेयर करोगे, तो वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट ही करेंगे। एंड वेस्ट ऑफ टाइम इज लाइक कि आपका जितना भी टाइम अभी अभी इन प्रेजेंट आप एमएनएस के लिए दोगे, इसका मतलब ये हो गया कि आप खुद अपने आप को एमएनएस की रेस से बाहर कर रहे हो, क्योंकि अभी एमएनएस के लिए भाई 100% ना नीट एग्जाम इज वेरी मैंडेटरी। ठीक है, एंड नीट एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना भी है मतलब सारी डिस्ट्रैक्शन एक तरफ कर दो भाई, देखेंगे बाद में, देखेंगे एमएनएस का एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल, सीबीटी सारा बाद में प्रिपेयर करेंगे। अभी नीट तक सिर्फ हमें नीट करना है, मई तक हमें सिर्फ नीट करना है। सारा ध्यान फोकस सारा शिफ्ट कर दो नीट के एग्जाम पे। अगर किसी को बैच परचेज करना ही है, नहीं नहीं भाई हमें बैच परचेज करना है, तो वो इस टाइम पे सिर्फ नीट के लिए बैच परचेज कर लो। और सबसे बेस्ट जो ऑनलाइन बैच है इस टाइम नीट के लिए, और जो अफोर्डेबल भी है, रीजनेबल भी है और बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज पीडब्ल्यू के बैच चल रहे हैं। यकीन 2.0, 0, 2.0, 1.0, 3.0, 4.0, मतलब जो भी लेना है, अर्चना, लक्ष्य, जो भी लेना है वहां से ले लो। ठीक है, सारे बैच काफी अच्छे हैं। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस भी पड़ी हुई होंगी सारे बैचेस बैचेस में, तो आपका ये भी नहीं है कि भाई चलो, जिसमें अगर छूट भी गया है ना, रिवीजन के लिए भी बेस्ट होते हैं वो, पीडब्ल्यू के बैच आप ले सकते हो। अभी बाकी एमएनएस का कोई बैच मत लेना। ठीक है, एमएनएस के जितने भी बैच लेने हैं ना वो मई के बाद डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर आपका मई में नीट में अच्छा स्कोर आएगा देन यू विल परचेज द बैच फॉर द इंटरव्यू एंड द सीबीटी एग्जाम। ठीक है, अगर आपका नहीं आएगा देन यू विल नॉट परचेज द बैच। ओके, एंड मई के बाद में मैं खुद अपना एक मतलब इस बार से मैं सोच रही थी कि बच्चे शायद नहीं होंगे इंटरेस्टेड, बट मैंने भी इस बार जो रिस्पॉन्स देखा है दैट इज वेरी गुड। तो मैं मतलब पैसे चार्ज नहीं करती हूँ, तो आई विल मेक द बैच ऑफ फ्री। लाइक कि मेरे को सीबीटी के एक क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड कर दी, वीक में 2 बारी इंटरव्यू वाली क्लासेस ले ली जिसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इट विल बी ऑफ लाइक टेलीग्राम पे वो जूम वाली जो होती है ना मीटिंग्स, दैट विल बी लाइक दैट ओनली। ठीक है, एंड आई एम थिंकिंग कि मैं एक टेलीग्राम का बैच भी बना लूंगी जिससे आप लोगों को अगर डाउट हुआ करें तो आपस में ही आप डिस्कस कर लिया करो वहाँ पे। ठीक है, वैसे तो आप कमेंट्स में भी डिस्कस कर ही लेते हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो इसलिए मुझे ऐसी कोई नीड लगी नहीं, इसलिए मैंने अभी तक वो बनाया नहीं है। तो कोई भी बैच परचेज मत करो, सारा फोकस नीट पर शिफ्ट कर दो। बैच परचेज करना है तो पीडब्ल्यू का नीट के लिए कोई बैच परचेज कर लो, और जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना स्कोर कर लो उसमें। ठीक है, so now just start all your preparation with full of energy and dedication and hard work with consistency. Consistency is the main factor. Don't forget to be consistent in your preparation throughout the 6 months. I think 6 months are left, तो सारी प्रिपरेशन फोकस वहां शिफ्ट कर दो। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को और डाउट है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है तो मेरे को कमेंट में बता दो कि नीट की एग्जाम के लिए आपको टिप्स चाहिए, लाइक मैंने दिए हैं नीट के एग्जाम। ठीक है, तो मुझे पता है कि कैसे क्या प्रिपरेशन होती है, कहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, किस तरीके से क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर किसी को टिप्स चाहिए तो वो बता दो, मैं उसकी शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ में कि कैसे स्केड्यूल बनाना है नीट के एग्जाम का, टेस्ट सीरीज किसकी ज्वाइन करनी है, किसकी बेस्ट होती है, कितना स्कोर करना है, और जो मोनोनिक्स जो मतलब शॉर्ट टेक्स्ट होती है ना, मिनामोनिक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आई एम जस्ट बबलिंग अराउंड राइट नाउ। तो जो भी हेल्प चाहिए, मतलब सीधे सीधे ये है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड यू विल get to know what those doubts. Okay, and so that's all for today, and share this video to the other candidate also who are going to prepare for the 2025, and like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. Bye bye, take care.